वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब इस टाइम मोदी जी इजराइल में पहुंच चुके हैं और इजराइल में नेतन्याहू और उसकी धर्म पत्नी ने भाई साहब आकर किया है भाई साहब मोदी जी का खुद एयरपोर्ट पे स्वागत। पाकिस्तानियों के पिछवाड़े इस टाइम यूं लगा किसी कांटे पे रख दिए हो। अच्छा खुद पहुंचे मोदी जी को रिसीव करने के लिए। चलो वाज करते हैं, चलो वाज करते हैं तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा कि खुद पहुंचे हैं। वाज करते हैं, कोडम करते हैं, स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, इस ब्रेकिंग को अपडेट करके हमारी टीम दीजिए जरा। इजराइल के तेल अवीव पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मनीष झा मेरे साथ हैं। इजराइल पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी, 2 दिनों का दौरा है। तेल अवीव पहुंचे पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। अपने लाओ लश्कर के साथ रोजा दौरे पर पहुंच गए हैं। लाओ लश्कर भी ऐसा कि जी पूरा जहाज, वुज़रा, मुशीरान, ईरान, स्टाफ और पता नहीं कौन कौन साथ गए। क्विकली, ये दौरा कितना एपिक है, कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। ये तो जहाज की करीब ही खड़ा था। बिल्कुल यार, बिल्कुल निशान। देखिए सबसे पहले तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए। और प्रधानमंत्री का स्पेशल विमान जैसे ही तेल अवीव पहुंचा है और उसके बाद 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे सिग्निफिकेंट तस्वीर ये है भाई उसकी बीवी और वो खुद आए हैं वहां पर, और उसके साथ एक सिग्निफिकेंट तस्वीर ये है। पहुंचे हैं। आई थिंक गार्ड ऑफ ऑनर तो ये है कि अब से कुछ देर पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। उनका आज कम देख के आपको कुछ हालात का अंदाजा जरूर हो जाएगा। आप क्या समझते हैं सर कि इजराइल के साथ जो होने वाला डिफेंस एग्रीमेंट है मुमकिन तौर पे, जिसमें मिसाइल्स की बात भी हो रही है और बिलखुसूस ड्रोन्स के हवाले से बात हो रही है, ये आइडियोलॉजिकल कजन जो मिलने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इनके अजाइम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस हद तक हो सकते हैं? जब वो पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों ये क्या हो गया? तुम्हारे पिछवाड़ों पे आग लग गई और मुझे कुछ नहीं पता। ये देखो यार, क्या करो यार। वाह भाई वाह, नजारे तो देखो इजराइल के अंदर के। वो लग रहा है कोई दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और डीजी की इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। इंडिया इज अ बिग मार्केट। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से, तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है, स्ट्रेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है। उनके पीएम को इज्जत ज़्यादा मिलती है। वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा आजाद की बात करें, हर शोबे में हम हमसे आगे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी। पीएम मोदी का इजराइल कनेक्शन आपके सामने, ये देखिए जरा। और ये बड़ी खबर, मोदी इजराइल का दौरा करने वाले अब तक एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 70 साल तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। 2017 में मोदी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत की है। जुलाई 2017 में मोदी की पहली यात्रा को पाथ ब्रेकिंग कहा गया। ये यहां पर मैं चाहूंगा कि यहां पर कहीं पर प्लीज जरा ब्रेकिंग भी दिखाइए।
स्क्रीन पर ब्रेकिंग नहीं दिखाई दे रही है, ये देखिए जरा। और उस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स में समझौते हुए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा ये विजुअल्स को आप नीचे रखिए, ऊपर में मनीष झा को रखिए। मनीष, ये बड़ा एपिक दौरा है, खासकर ऐसे टाइम पर जब हमें लग रहा है कि ईरान पर शायद हमला हो सकता है। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या अगर हम ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब, जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है। हाई लेवल है ना मोदी जी का। जिस देश में जाए, चाहे इसराइल में जाए, किसी देश में जाए, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 10 दिन पहले इसराइल में तैयारी शुरू हो गई थी कि मोदी जी आ रहे हैं। उधर भी आ रहे हैं, तो सलूट मार रही है भाई इजराइल की आर्मी। बड़े बड़े अफसर आके सलाम कर रहे हैं। ये लेवल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं और इजराइल पहुंचते ही इजरायली पीएम नेतन्याहू और उनके पत्नी समेत पीएम मोदी से मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर रेड कारपेट बिछाकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यही तो लेवल है ना, यही तो लेवल है मोदी जी का। भाई किस तरह नेतन्याहू और उसकी बीवी ने झप्पी डाली मोदी जी को। यार ये देखो ना, ये दोस्ती नहीं है तो और क्या है, ये दोस्ती का सबूत नहीं तो और क्या। पाकिस्तानियों के तो यूं लगा पिछवाड़े कांटे पे रख दिए हो। यकीन मानो ऐसे इनको कांटे की तरह ये चीज चुभी है कि जैसे भाई साहब इनकी दुनिया बदल गई हो। अबे यार पाकिस्तानियों, तुम लोगों के रिलेशन ही ठीक ना, औरों के तो है ना। तुम लोग इस दुनिया से कनेक्शन अपना कट कर चुके हो, बकचोदी में आ चुके हो, लेकिन दुनिया तो आगे बढ़ रही है। हमारा तो अबे अरब देश भाई आगे बढ़ रहे हैं। साला हम पाकिस्तानियों का पता नहीं कौन सा ऐसा इस्लाम है या हम लोगों का कौन सा ऐसा मुसलमानियत है जो दुनिया से अलग। हमारा अलग हम अलग मुसलमान है, इस दुनिया के वो मुसलमान नहीं है। हम वो मुसलमान है जो अलग लेवल के, अलग ही लेवल। चोरी हम करते, भीख हम मांगते हैं, सब कुछ गंदा काम हम करते हैं। दुनिया में एक गंदी पहचान देखी जाए तो हम पाकिस्तानी टॉप ऑफ द लिस्ट मिलते हैं। यार अपना एक अलग लेवल करना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन हमने पूरी दुनिया में अपने आप का मुंह काला किया, अपने आप को गंदा किया है, गंदा किया। उधर देखो भाई साहब, मोदी जी उधर पहुंचे तो पाकिस्तानियों में बकचोदियां शुरू हो गई हैं। मोदी जी क्यों पहुंच गए हैं, ये क्या करने वाले। भाई उधर की तो डिफेंस डील देके इनकी तो हाथ में आ गई है, फटी बड़ी है इनकी। मेरे भाई क्योंकि इनको पता है कि वो डिफेंस डील इस टाइम इजराइल के साथ मोदी जी करेंगे जो पाकिस्तान के लिए किसी मौत का समंदर से $10 बिलियन की डील करने वाले हैं। आपने $10 बिलियन आप वो सोचो, वो भी डिफेंस में सिर्फ एक देश के साथ जो हमारे रिजर्व में भी नहीं है। तो सोचो ना भाई, वो क्या क्या देगा तो क्या क्या लेगा। आप सोच लो। और सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम जो वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है वो इंडिया को दे रहा है। आपने अंदाजा लगा तो पाकिस्तानियों जान बचा के रखो। ये बात आपकी 100%। क्योंकि आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। जो इसराइल चीजें दे रहा है ना इंडिया को, वो किसी के ख्वाबों में भी नहीं है। ये भी मैं बता दूं, बिल्कुल वो अमेरिका के पास भी नहीं है। हाँ ये तो बात सच है, 110% सच है भाई साहब ये बात। तो भाई मैं सीधी सी बात एक करूंगा, जो मोदी जी कर रहे हैं ना भारत के लिए सही कर रहा है, एकदम ऐसा काम कर रहा है कि आने वाले 100 साल तक भारत को कोई हिला नहीं सकेगा। सच बात बनी, जो देश के साथ वफादार होते हैं, जो मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, वफादारी करते हैं, वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, अपने देश को सारों साइडों से कवरेज दे के वो क्या बोलते हैं कि हर बॉर्डर को सेफ रखते हैं, हर चीज को सेफ रखते हैं। ये मोदी जी ने किया। तो भाई आपके क्या थॉट है? तुम करते